नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक सरकार की कंपनियों का जिसका नाम है एनबीसीसी। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। आज सब कुछ नए अंदाज में समझने की प्रयास करेंगे कंपनी को लेकर के। जो कंपनी के नाम से पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन की कंपनी हो, ऐसा देखने को लगती है ना। इसका कामकाज देखा जाए तो करती है कंपनी कंपनी का कामकाज क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का कामकाज, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का कामकाज करती नजर आती है, जिसका नाम है एनबीसीसी इंडिया। सरकार इसकी प्रमोटर्स हैं, मेन प्रमोटर के तौर पे करती है। साथ में एफआरडीआई की भूमिका भी रही है। पब्लिक के पास भी करीब करीब 24-25 के आसपास की होल्डिंग बनी हुई है। अब चर्चा करने का पर्पस क्या है पता है? चर्चा करने के पर्पस में ये देखा कि कंपनी रिसेंटली ये कह रही है कि हम आपको एक बोनस भी देने वाले हैं। बोनस के साथ साथ अभी रिसेंटली जब एजीएम वाली मीटिंग हुई थी उसमें कहा कि हम बोनस देने वाले हैं। और डिविडेंड की पार्ट उन्होंने ऑलरेडी दिया था। अभी रिसेंटली की बात करूं तो इसमें देखने को क्या मिल रही है। रिसेंटली यदि अभी एजीएम की डिक्लेरेशन की तरफ चलें तो कंपनी ने क्या क्या कहा और साथ में कंपनी के पास कितने सारे ऑर्डर्स वगैरह मिलते रहते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि कंपनी ने कहा कि हमने एक तो हमने क्या दिया, डिविडेंड की पार्ट हमने दिया। कहती है कि एक जो कि डिविडेंड था 63 पैसे के अकॉर्डिंग उन्होंने दिया, जो कि 63% के आसपास का कहता है, आंकड़ा कहता है। इसके अलावा कहते हैं कि हमने एक नया अप्रूवल की बात करी, जहाँ पे कहती है कि इंक्रीज ऑफ ऑथराइज कैपिटल की बात करी। यहाँ पे कुछ मतलब ये है जो कि यहाँ कंपनी में कुछ और भी पैसे आने वाले हैं और ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करेगी। साथ में कहा कि हम बोनस भी देंगे। और बोनस के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा डिक्लेरेशन नहीं था, इससे पहले भी कंपनी ने बोनस के लिए डिक्लेरेशन बोर्ड मीटिंग में कह चुका था। बोर्ड मीटिंग में कहा था, जो 30 तारीख की बोर्ड मीटिंग थी ना, 30 अगस्त वाली में, 31 अगस्त वाली बोर्ड मीटिंग में, उसमें कहा था कि हम एक दो के बदले एक शेयर देंगे आपको बोनस में। साथ में हमने ऑलरेडी आपको डिविडेंड दिया है। और इसके लिए रिकॉर्ड डेट की बात उन्होंने कहा कि 7 अगस्त को रिकॉर्ड डेट है। उससे पहले इसका आप जो है अपनी जो भी ट्रीटमेंट है वो कर लीजिए। तो ऐसा कुछ आंकड़ा निकल के आती है। चलिए समझने के प्रयास करेंगे कंपनी को लेकर के, जो कंपनी का क्या पैटर्न कहता है। जिस पैटर्न के बेसिस पे पिछले 6 महीने में करीब 47% की ग्रोथ दिया है और अच्छी खासी ग्रोथ देती है। चाहे एक साल में देखा है तो 194% का, पिछले 5 साल में करीब 363% की गैम्प दे चुका है। क्या कहना चाहती है स्टॉक? जहां ट्रेंडिंग व्यू की तरफ देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो कंपनी की जो लगातार ग्रोइंग कैटेगरी है वो बढ़ी है। लेकिन कई बार कुछ गिरावट भी देखने को मिला है, सच एज जैसे कि पिछले क्यू और क्यू के हिसाब से कंपेयर करके देखा जाए तो। लेकिन यदि इसके अकॉर्डिंग देखा है तो ये कहती करीब करीब अच्छी खासी जंप करती नजर आती है। इसके अलावा एनुअली डेटा की तरफ देखें तो एनुअली डेटा के ट्रेंडिंग व्यू कहता है कि हम लगातार एक ग्रोइंग कैटेगरी के फील्ड में आ रहे हैं। खासकर 21 से लेकर के लगातार है। 20-21 में तो वैसे भी देखने को मिला था कि यहाँ पे क्या था, ये सिचुएशन आपको पता होगा, नहीं तो मैं याद दिलाता रहता हूँ अक्सर। ये जो टाइमिंग था ना 20-21 फाइनेंशियल ईयर का, उसमें कोविड का सिचुएशन चल रही थी, उसमें गिरावट था। लेकिन उससे पहले मार्केट अच्छी पायदान पे चला था, उसके बाद भी मार्केट ने अच्छी ऊंचाइयों पे पहुंचती हुई नजर आई, जहां पे ये भी देखा गया कि वेटा में करीब करीब 43% तक उछाल आती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जहाँ पे इसको कंपेयर किया गया, पिछले 23 और 24 को कंपेयर किया गया, लेकिन हम तो ट्रेंडिंग व्यू सबका सबने डेटा को समझ देखने का प्रयास किया। अब देखिए कंपनी को लेकर क्या हो रही है। यहाँ पे बुक वैल्यू केवल 12 रुपये का है। इंटरेस्टिंग वैल्यू अच्छी तगड़ी है, इसका 3 गुने के आसपास का, 3 गुने से ज़्यादा का आंकड़ा कहता है। इसी सेक्टर की जो बाकी कंपनियां हैं उनके लिए करीब 39 गुने की भीड़ कहता है। तो यहाँ के लिए यदि हम आंकड़ा करके देखें तो करीब करीब 54x का हिसाब से यहाँ पे भीड़ है, किसके अकॉर्डिंग। तो ये तो एक निकल के आती है। जहाँ पे हायर 210 को टच किया था, क्या लगता है आने वाले समय में ये 250-300 का आंकड़ा को टच करेगा? ऑब्वियसली टच करेगा, लेकिन फिलहाल अभी जैसे बोनस इशू होगा ना, जो प्राइस है उस डेट की जो प्राइस होगी, जो भी क्लोजिंग प्राइस होगी, जो कि 7 को उन्होंने एक्स डेट रखा है, उससे पहले की बात करूँ तो एडजस्टमेंट हो जाएगी। एडजस्टमेंट के बाद वैसे भी स्टॉक बढ़ती नज़र आई, तो उस दिन देखा जाए तो वो भी लगातार इंक्रीज करती होने जाता है। एडजस्टमेंट प्राइस होने के बाद सब प्राइस में कमी देखने को मिल सकती है। अब समझने के प्रयास करेंगे कि प्रमोटर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग, आरओसी करीब 32% आरओ की बात भी, करीब 24% की अर्निंग करता है फेस वैल्यू 1 का, और करंट रेशियो 1.5 का, और डेट्स कुछ भी नहीं है कंपनी के लिए। तो ये इनके लिए अच्छी बात कहती है। क्या कहना चाहती है हम समझने की
चलिए, जहाँ पे देखा गया कंपनी का, हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का चार्ट देखा तो लगातार ग्रोइंग के फील्ड में फील कर रहा था, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर बेसिस का देखें तो भी वो ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर ही फील करती नजर आई थी। बैलेंस शीट की पार्ट की तरफ देखें तो बोरोइंग्स को लेकर के कहते हैं जो क्या उन्होंने अपनी लाइबिलिटी को कुछ इंक्रीज और डिक्रीज किया है, तो कहते हैं नहीं, हम पिछले पीरियड से लगातार क्या कर रहे हैं, हम ऊंचाइयों को टच कर रहे हैं। और ये नियर अबाउट कह सकते हैं कि ये दोनों पीरियड नियर अबाउट ही पहुंचा, जहाँ पे 7% की है कैश में, और बाकी में कहती है कि नियर अबाउट तो हम सेम जितने के आसपास थे, थोड़ा सा हमारे पास 5% की बिजनेस में हमारे पास डाउन शार्ट हुआ है। अब यही आंकड़ा के साथ यदि हम इस पार्ट को समझें, खास करके रेशियोज को लेकर, तो 102 दिन में इनके पास डेटर का पैसा देता है, तो ये इनके लिए थोड़ा चिंता का विषय है। लेकिन चिंता की बात इसलिए नहीं है कि गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, गवर्नमेंट की कंपनियों में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, होने तक हमने देखा है। आखिर इसमें चिंता कितने दिन के लिए है, इस पर यदि चर्चा करें तो देखा जाए कि इनके पास करीब 2900 करोड़ के आसपास का कहता है, और इनका प्रॉफिटेबिलिटी कितना बनता है इसके हिसाब से कंपेयर करें तो ये कहती है करीब 10,000 करोड़, और एक कहता है 2900 करोड़, और यहाँ प्रॉफिट कितना बना है 414 करोड़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मार्केट में इतना इन्होंने काम करके रखा है कि कई गुणों की रफ्तार से ज़्यादा मार्केट बाहर पड़ा हुआ है, जो इनके करीब करीब 3-4 महीने में पैसे आ जाते हैं। ये इनके लिए था। अब कंपनी के पास यदि सेंटिमेंटल की तरफ देखें तो सेंटिमेंटल कंपनी में लगातार पता है क्या हो रही है, सेंटिमेंटल लगातार इंक्रीज होती है। कैसे, पता है क्या हुआ, इसमें ये देखा गया कि इसका 64 साल कंपनी का हुआ है, 64वां एजीएम उन्होंने मनाया है अभी। इसके अलावा बात करें कंपनी का, तो उन्होंने एमओयू साइन किया था अभी रिसेंटली, किसके साथ, कहती है जो राइट्स लिमिटेड के साथ इन्होंने एक एमओयू साइन किया था। इसके अलावा की बात करूँ तो कंपनी के पास कुछ बड़ी नई ऑर्डर भी मिलती नज़र आई, जहाँ पे इन्होंने एक एमओयू साइन किया था एमटीएनएल के साथ, जिनके लिए कामकाज के लिए 11 सितंबर के कोलैबोरेशन किया था। कोलैबोरेशन किस पार्ट को लेकर कहते हैं, डेवलपमेंट द प्रोमिनेंट लैंड पार्सल ऑफ द एमटीएनएल, जो कि इनकी जो लैंड्स वगैरह होगी उनका लिए कामकाज करेगी, उसको क्या करेगी। और नई दिल्ली की इन्होंने लोकेशन की बात बताया, 13 एकड़ की लोकेशंस लोकेटेड हैं, ज़मीन जो लैंड्स हैं उस पर डेवलपमेंट करेगी। इसके अलावा कंपनी के पास एक इनकी सब्सिडरी कंपनी के पास एक ऑर्डर मिलता नज़र आया। उन्होंने कहते हैं कि होल्डी हमारे पास होल्डी और सब्सिडरी कंपनी है एनबीसीसी का ही, जिसमें बिजनेस को लेकर के हमारे पास एक ऑर्डर मिलता है। और ऑर्डर की बात करें तो स्टेब्लिश द एम्स दरभंगा के लिए इनके पास ऑर्डर मिला है, और जहाँ पे इनके पास बनेगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री, और जो कि दरभंगा जो एम्स है उसके लिए करीब कितने का 1261 करोड़ का इनके पास ऑर्डर मिलता नज़र आया। मतलब किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, वहाँ पे बनाने के लिए एनबीसीसी बनाएगी। इसके अलावा की बात करें तो कंपनी में कुछ और अपडेट निकल के आई, और उसमें ये निकल के आई जो इसके बाद एक ऑर्डर मिला 75 करोड़ का अमाउंटिंग का था, और नियरली ये देखने को मिला कंपनी के पास किससे मिला, कहते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए मिला है, वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर्स वर्क को लेकर के। और इसमें देखते हैं कि आईआईटीज़ का नागपुर के लिए अंदर टेक ईपीएस मोड के लिए उनका मिला है, आईआईटी नागपुर के लिए मिला है ऑर्डर। ये सब कुछ 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 सेंटिमेंटल की बातें करती नज़र आती है, जहाँ कंपनी ने अच्छा खासा देखा जाए तो इन्होंने कन्वेंशन सेंटर बना रखा है, कहती हैं भारत मंडलपम है न्यू दिल्ली के अंदर, इनका ही इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था। इसके अलावा जितनी बड़ी बड़ी, फिर वो क्या करते हैं अपने अदर को ट्रांसफ़र कर देते हैं अपनी टेंडर को। यहाँ पे इस तरह के सेंटिमेंट देखने को मिला। अब इसमें कुछ और बातों को देखा जाए तो इनकी कुछ और बातें में शामिल है, इनकी पीयर्स को लेकर क्या कहती है। इनके पीयर्स में देखा गया कि एनबीसीसी के साथ केवल एक ही कंपनी को पीयर्स में रखा गया, जो कि गलत है। यदि क्यों क्यों गलत है, क्योंकि मार्केट में केवल इसी से कंपेयर नहीं किया सकता, क्योंकि यहाँ तो कहता है कि P39 होना चाहिए, इंडस्ट्री हिसाब से कहते हैं कि ओवरवेट हो चुका, लेकिन एक्चुअली में ऐसा ओवरवेट है नहीं कंपनी के पास। तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बुक्स स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। इसके अलावा देखा जाए इनकी स्टॉक प्राइस की चार्ट की देखा जाए तो वो भी लगातार स्ट्रॉन्ग पोजीशन से देखने को मिली है। इसके अलावा की बात करूँ कंपनी का, तो कंपनी में हमारे सामने ये निकल के आती है जो कंपनी का पीयर्स में कौन कौन सी कंपनी ऐसी आती है। यहाँ पे पीयर्स में देखा जाए तो कंपनी के पास नियर में एल एन टीज़ हैं, पी एन सी इंफ्रा है,
HG इंफ्रा जैसी कंपनी शामिल है, जिसमें किसी सारे के सारे इंडस्ट्री में देखा गया कि इसमें एनबीसीसी में थोड़ा सा ज़्यादा गिरावट था और बाकी कंपनियों में भी थोड़ा सा गिरावट का संकेत आज देखने को मिला है। मतलब इस सेक्टर में थोड़ा बहुत करके गिरावट देखी। अब कुछ और चीज़ को देखा जाए, जहाँ पे सेगमेंट वाइज भी देखें क्या कंपनी कंस्ट्रक्शन से कंपनी कामकाज करती है, किसी और सेक्टर से इनके पास पैसे आते हैं, तो ऐसा कुछ आंकड़ा यदि देती होगी तो शायद बेटर होगा। उन्होंने कहा तो हमारे पास अलग अलग सेक्टर से पैसे आते हैं, जिसमें कि हमारे पास PMCs हैं, EPC हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का कामकाज देखती है PMC। इसके अलावा इनके पास EPC जो कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट्स जो है, उसमें भी इनके पास कामकाज देखने को मिलता है। और इससे भी इसके बाद कहती हैं रियल एस्टेट्स में भी इनके पास कामकाज है, जहाँ से इनके पास अच्छे खासे रिवेन्यू जनरेट होते हैं। तो ये 3 सेक्टर में कंपनी का कामकाज देखने को मिला है। पहला है PMC, दूसरा है EPC एंड तीसरा है रियल एस्टेट्स की कारोबार में इनके पास पैसा मिलता है। तो इसको कंपेयर करने के लिए अलग अलग कंपनियों से कंपेयर किया जा सकता है। और यहाँ की कंपैरिजन जो था ना पीयर्स स्किन के बेसिस पे, वो शायद उतना कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिक्लाइन करता हूँ और डिक्लाइन करते ही नज़र आते हैं। अब चलिए समझते हैं इसको एनालिसिस पार्ट में क्या निकल के आई और प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस में देखा जाए। तो कंपनी को लेकर के लगातार यदि हम ग्रोइंग कैटेगरी की तरफ चलें तो कंपनी सेल्स लगातार बुक कर रही है, प्रॉफिट भी लगातार चलती नजर आती है और स्टॉक प्राइस भी इन्हीं दोनों के बेसिस पे लगातार बूस्ट बूम करती है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगातार इनकी अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ बैकएंड सपोर्ट देती नजर आती है। इसके अलावा की बात करें तो कंपनी में चार्ट एनालिसिस में तो ऑलमोस्ट डेट्स फ्री कंपनी रही है, कोई बात नहीं है। डिविडेंड ऑलरेडी देती है, लेकिन डिविडेंड का पार्ट उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन कंपेरिजन विद द फेस वैल्यू अच्छी खासी देती है। 13 गुने के आसपास की मार्केट प्राइस है फिलहाल, और लास्ट 5 सालों में इनका डिलीवरी पुअर सेल्स की बात किया नज़र आता है। ये 6 महीने की चार्ट को देखा जाए तो 6 महीने में अच्छी खासी ग्रो लेवल थी। बीच में कई बार हमने देखा होगा कि मार्केट में क्या होती है, तो थोड़ा सा गिरावट होती है। इस गिरावट के पीछे एक वजह होता है, गिरावट के पीछे वजह होता है मार्केट को सेटअप बैठाना। सेटअप किसके लिए बैठाना? मार्केट में जो पुराने हैं उनको पैनिक करके निकालना, नए को एंट्री करना, और यही सब चलती रहती है। तो यहाँ पे देखा गया कि अभी फिलहाल इसी प्राइस जोन के आसपास मार्केट ट्रेड करती नज़र आती है। कब से? कुछ टाइम फ्रेम से। टाइम फ्रेम की बात करें तो शायद ये टाइम फ्रेम हो सकती है नियरली कब से, करीब करीब जुलाई से लेकर के जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने से एक ही प्राइस जोन में मार्केट इसकी ट्रेड करती नज़र आई है। क्या लगता है यहाँ से इन बॉटम के टच करने के बाद कुछ अलग हायर टू टच करने की उम्मीद लगता है, क्योंकि वॉल्यूम इनमें लगातार बढ़ी है कंपेरिजन टू द प्रीवियस डेट। दोस्तों किसी भी स्टॉक को लेकर के, चाहे सरकारी कंपनियां हो या प्राइवेट कंपनियां हो या कोई छोटी कंपनियां हो या मल्टी बैगर कंपनी, हमारी तरफ से कोई भी ट्रेडिंग का ना कोई एडवाइजरी की, हमारे पास कुछ ऐसा एडवाइजरी की हेल्प नहीं होती है। ओनली एज ए लर्नर्स हूँ, और जो लर्न करता हूँ वही अपने सामने रखता हूँ। यदि हमारी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू में आपको कुछ वैल्यूबल पॉइंट मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बेटर लर्निंग अवेयरनेस एजुकेशन प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन बटन भी क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ। तो आज की लर्निंग हमने ये समझा कि कंपनी जिसका नाम था एनबीसीसी में क्या क्या हुआ। एनबीसीसी में आपको देने वाली है बोनस, इसके लिए आपको डेट याद रखना है 7 अक्टूबर का। डिविडेंड ऑलरेडी कंपनी ने पे किया है, और इन दोनों का कंपटीशन देखिएगा तो मार्केट में कितनी गुडविल, जबकि इनके पास लगातार सेंटिमेंटल ये कहता है कि कंपनी में लगातार ऑर्डर बनती नजर आती है।